तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे और जानेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे। चलिए बिना देरी के लिए डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जनरली किसी एटम में जो टोटल प्रेजेंट ऑफ एटम, किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको उसके सम करने से निकाले जाते हैं। तो इस तरह से डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, जैसे कि H2O में जो टोटल कितने एटम है, यहाँ पे 3 एटम है। एक हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है। तीनों को सम करने से जो टोटल नंबर्स जो आएगा वही मॉलिक्यूलर मासेस होगा। इट इज़ obtained by multiplying the atomic masses of each element by the number of its atom and adding them together. For example, molecular mass of the methane which contain 1 carbon atom and 4 hydrogen atom। ठीक है, इस तरह से अगर हम मीथेन में अगर हम देखें तो उसमें मीथेन में 1 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कैन बी ऑब्टेन फॉलो। जैसे कि हम इसको इस तरह से फॉलो करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ मीथेन है, मीथेन इज इक्वल टू कार्बन के जो नंबर्स होते हैं, एटॉमिक मास कितना है उसका 12.011 यूनिट है, प्लस 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एक एटॉम का होता है 1.008 होता है, यूनिट होता है। और इनको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा गाइज। और टोटल जोड़ने पर हमारा मिल जाएगा 12। ठीक है, ये 12 नंबर प्लस 4, तो यहाँ पर 16 नंबर आपका मीथेन का 16.043 यूनिट इसका मिल जाएगा। तो ये जो यूनिट आपने देखे, ये यूनिट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कहलाएगा। इसको मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कॉल करेंगे गाइज। ओके, नेक्स्ट है सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि H2O का हमने मॉलिक्यूलर मास देखना है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन के जो एटम है 2 टाइम है, उसके एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का एक ही बार है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हाइड्रोजन के एटम को, प्लस 16.00 यूनिट आपके ऑक्सीजन के, और दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का आ जाता है गाइज। और ये टोटली कंप्लीट इनके जो वाटर मॉलिक्यूल में जो 18.02 यूनिट जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर मास होते हैं। तो इस तरह से किसी भी यूनिट का हम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, और उसके मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करके इस ईजिली बता सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिए CO2। जैसे कि ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए तो कार्बन को होता है 12 यहाँ पे कार्बन का 12.0, ठीक है 12.0, और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 2, तो ये 16 इंटू 2 तो ये 32 प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटली हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 प्लस 32, और दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा कि यहाँ पर 4 और ये 4, तो टोटल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा गाइस 44। इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करना है बहुत आसानी से, और बहुत इजी तरीके से आपने मॉलिक्यूलर मास को निकालना और पहचानना सीखे। तो इस तरह से अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड है और जिनको कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इस तरह से शेयर कीजिए गाइस ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।